शख्स है जो अपना सा लगे हैं, अपना तो नहीं है पर अपना सा लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फादर कामिल बुल्के की, जिनका जन्म तो यूरोप में हुआ लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। तो आइए मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में पढ़ते हैं ये पाठ। आज हम पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा ये संस्मरण है। फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम में थे, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया था। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं थे। और लेखक के साथ फादर बुल्के का अंतरंग संबंध था, यानी कि बहुत नज़दीकी संबंध था, जिसकी झलक हमें इस पाठ में देखने को मिलती है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है फादर बुल्के को। तो फादर बुल्के इंसानियत के गुणों से भरपूर थे। उनके अंदर इंसानियत का जज्बा बड़े गहरे तक समाया हुआ था। वे देश, धर्म, जाति और भाषा की दीवारों से ऊंचा उठ चुके थे और वे हर व्यक्ति के साथ जो उनसे जुड़े हुए थे, उनकी दुख की घड़ी में उनका साथ देते थे। अपनेपन का यही एहसास उन्हें करुणा की मूर्ति बनाता है। और लेखक के साथ तो उनका परिचय बरसों पुराना था। एक अनजान व्यक्ति के लिए भारतीयों के मन में जो डर था, वे फादर बुल्के को दूसरों से हटकर बनाता है। वे सच्ची दोस्ती, इंसानियत और मानवीय गुणों की जीती जागती मिसाल थे। वे विदेशी साधु सदा के लिए भारतीयों के मन में बसा हुआ है, इसलिए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। पर लेखक फादर के बारे में सोच रहे हैं कि फादर जैसे मधुर व्यवहार वाले महापुरुष को जहरबाद, यानी कि एक गैंग्रीन जैसी भयंकर बीमारी होती है, तो उससे नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि उनके मन में हर एक प्रियजन के प्रति अपनत्व और ममत्व का भाव उमड़ता रहता था। और इसके साथ ही अब यहाँ पर लेखक जो है वो ये पूछना चाहता है कि फादर जीवन भर दूसरों से प्यार और ममता जो है वो करते रहे, उन्हें बांटते रहे, और फिर जीवन के आखिरी पड़ाव पर ऐसी कष्टप्रद और असाध्य बीमारी देकर ईश्वर कैसी परीक्षा लेना चाहता है। और इसके बाद है एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। अब यहाँ पर उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं कि एक पादरी जो है ईसाई धर्म के पुरोहित के हैं, और एक वो जो सफ़ेद रंग के एक जो चोला जो है वो धारण किए रहते हैं, बिल्कुल रंग गोरा है ना, भूरी दाढ़ी है, नीली आंखें हैं, और हमेशा जो बाहें हैं वो दूसरों को गले लगाने के लिए हमेशा अधीर और उत्सुक रहती है। तो इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 45 साल से इसका साक्षी था। यानी लेखक कह रहे हैं कि मैं पिछले 45 साल से इस कार्य को होते देख रहा था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। यानी कि जब वो इलाहाबाद में पढ़ रहे थे तब से वो उन्हें देख रहे हैं। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो लेखक जब उन्हें याद करते हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज जो है वो बाबा मुझे फिर जो है वो गले भर कर उसी तरह से गले लगा लेंगे, उसका आज भी मुझे महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनकर मन गहरे दुख में डूब जाता है, ऐसे ही फादर बुल्के को याद करके मन जो है वो शांति के सागर में डूब जाता है।
और उनका जो व्यक्तित्व है, जैसे कि करुणा के निर्मल जल में स्नान करना, यानी कि वो दया और करुणा की प्रतिमूर्ति थे। तो उनका जो व्यक्तित्व था इतना सौम्य और शांत था कि उनको देखकर जो है वो दया की और करुणा की प्रतिमूर्ति हमेशा याद आ जाती थी। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प में भरना था, यानी उन्हें देखकर जो है वो नए नए कर्म करने की प्रेरणा मिलती थी। मुझे परमिल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, हमारे घरों के किसी भी उत्सव संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। अब यहाँ पर वो परमिल के दिन याद करते हैं, यानी कि जो परमिल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था थी, और इस संस्था से फादर बुल्के और अन्य साहित्यकार जुड़े थे। वे यहाँ एकत्र होते थे, फादर परमिल की गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे, और वे अन्य रचनाकारों की रचनाओं पर अपनी राय व्यक्त करते और सुझाव देते थे। और फादर परमिल से जुड़े जो साहित्यकारों के साथ पारिवारिक रिश्ते रखते थे, वे इन सदस्यों से पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में भी शामिल होते थे, और बड़े भाई या पुरोहित के समान ढेर सारे आशीर्वाद भी देते थे। इसीलिए फादर लेखक को बड़े भाई या पुरोहित के समान भी लगते थे। और यहाँ पर ये कहा है कि जब उनका जो बच्चा है और फादर जब से वो उनके मुख में पहली बार अन्न डलवाते हैं, तो उनकी जो आँखें थी वो नीले आँखें जो है उनमें जो चमक उन्होंने देखी और जो वात्सल्य प्रेम देखा, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हों, यानी कि देवदार के वृक्ष की छाया के जैसे लग रही थी। तो यहाँ इसका जो अर्थ है वो ये है कि फादर कामिल बुल्के तो थे, जन्म से तो यूरोपीय थे, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि जो है भारत को बनाया था, और इलाहाबाद में वे परमिल संस्था के सदस्य बने, और उनमें इंसानियत, करुणा, दया जैसे जो भाव थे वो भरे हुए थे। वो हृदय से जो विशाल थे। उनकी नीली आंखों में दूसरों के लिए जो है हमेशा प्यार बरसता था, और सबके लिए वो अपनेपन से जुड़े थे। और परमिल के सदस्यों के जो हर एक समारोह में वो एक बुजुर्ग की तरह जो है वो शामिल होते थे, और उनकी जो उपस्थिति है वो सबके लिए देवदार की घनी छाया बनी रहती थी। जिस प्रकार ऊंचाई पर खड़े देवदार के जो ऊंचे पेड़ हैं वो लोगों को फल फूल, गंध, छाया और लकड़ी देकर जो है अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं, और ऐसी छाया पाकर जो इंसान है वो तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी लोगों का जीवन इसी तरह संवारते थे। और कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती देख रही है, वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। यानी अब लेखक जो उन्हें याद कर रहा है कि जैसे इलाहाबाद की सड़कों पर जो है वो फादर बुल्के जब साइकिल चलाते थे और मुस्कुराते रहते थे, उनके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं था, आवेश यानी कि जोश हमेशा उनके चेहरे पर रहता था। ममता और प्यार से लबालब जो है वो छलकता महसूस किया है, यानी हमेशा जो ममता और प्यार है उनके अंदर छलकता था। अक्सर उन्हें देखकर अक्सर ऐसा लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। यानी यह लेखक सोच रहे हैं कि भरे पूरे परिवार में थे, फिर भी वो सन्यासी बनने का भाव उनके मन में कैसे आ गया। और यहाँ पर जब उन्हें पूछा जाता था कि आपको अपने देश की याद आती है, तो मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। तो देखिए उन्हें जो है वो जन्मभूमि की याद आ रही है, यानी कि इस कथन से जो है वो जन्मभूमि के प्रति उनका
अगाध श्रद्धा उनकी झलकती है और जिसके कारण भारत में लंबे समय तक रहते हुए भी वे अपनी जन्मभूमि को नहीं भुला पाए थे। और जबकि उनके जीवन का जो अधिकांश समय है वो भारत में बीता था, अपने देश में उनका समय बहुत कम बीता, अतः उनके मन में वही भाव था जो अपने देश और अपने जन्मभूमि के प्रति प्रेम करने वाले में होता है और होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो मेरी जन्मभूमि जो है वो मातृभूमि है और यहाँ की जो संस्कृति में खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूँ तो उसके प्रति मेरी श्रद्धा है और उससे मेरी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं जिन्हें चाहकर भी मैं नहीं भुला सकता। तो उसके प्रति मेरी सकारात्मक भावनाएं हैं। इससे मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ जिससे मेरी जन्मभूमि को और मुझे अपमानित होना पड़े। तो वो जन्मभूमि के प्रति उनका अगाध प्रेम झलकता है। अब यहाँ पर जो है उन्हें माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। तो यहाँ पर सन्यासी होकर और लंबे समय तक जो है माँ से अलग होकर रहना और माँ को ना भुला पाना, ये स्पष्ट करता है कि माँ का स्नेह जो है वो स्नेह की पराकाष्ठा है। और फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं और उनके अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। और पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे यानी बिजनेसमैन थे और एक भाई जो है वहीं पादरी हो गया था और एक भाई जो है वो काम करता है, उनका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। तो फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। तो भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। यानी कि सन्यासी बनने के पीछे जब उनसे कारण पूछा जाता था तो वो कहते थे कि ये ईश्वर की इच्छा थी, इसलिए मैं सन्यासी बना। और वे बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते थे कि माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। यानी कि माँ जो है वो बचपन में ही जान गई थी कि जो ये लड़का है वो हमारे हाथ में नहीं रहने वाला। और सचमुच में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बल्कि सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तब एक शर्त रखी कि सन्यास लेते समय जो सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है, तो उन्होंने जो है ये शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि उनके जो अवचेतन मन में है भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति जो है वो बहुत स्नेह रहा होगा। तो समाज जो सन्यास लेने का विचार उनके मन में आया तो उस समय जो है वो भारतवर्ष आने की उनकी इच्छा मन में जाग उठी होगी। तो जो है वो उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की पढ़ाई की और फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे और कलकत्ता में जो है वो बीए किया और फिर इलाहाबाद में एमए कर लिया उन्होंने। और उन दिनों जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और शोध प्रबंध जो है वो यानी कि उनकी जो रिसर्च थी वो प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने पूरा किया। और देखो राम कथा उत्पत्ति और विकास जो है उनकी वो शोध प्रबंध उन्होंने लिखा था। तो जो है फादर बुल्के को जो है बहुत ही जो भारतवर्ष से प्रेम था और भारत के जो आदर्श हैं श्री राम, उनसे वो बहुत प्रभावित थे। और एक ईसाई द्वारा राम कथा जैसे विषय पर शोध करने की जो है कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उन्होंने जो है विदेशी भारतीय साधु को इसीलिए याद किया जाएगा कि उन्होंने राम कथा और उत्पत्ति और विकास यानी उस पर उन्होंने शोध किया। और उसके बाद उन्होंने फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया और नीलपंछी के नाम से किया। और भारत में वे सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। और वहीं वो बीमार पड़े। उसके बाद वो पटना आ गए और दिल्ली आए और चले आए और 47 वर्ष देश में रहकर
और 73 वर्ष की जिंदगी जी। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे और कभी कभी लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। तो यहाँ पर जो है वो सन्यासी थे संकल्प से, लेकिन मन से सन्यासी नहीं थे। इसका अर्थ ये हुआ कि फादर ने ईसाई पादरी बनकर घर गृहस्थी से संन्यास तो लिया था, परंतु उनके मन में अपने आत्मियों के प्रति गहरा लगाव था। वो सांसारिक लगाव जो है वो सन्यासियों के लक्षण नहीं है, परंतु फादर जो है वो लेखक के प्रति, उनके परिवार जनों के प्रति और अन्य परिचितों के प्रति जो है उनका स्नेह और लगाव बहुत अधिक था। तो वे जन्म और मृत्यु जैसे समारोह में पूरे स्नेह भाव से शामिल होते थे, यानी जिससे वो रिश्ता बनाते थे वो कभी तोड़ते नहीं थे। तो वो जब भी जो है वो दिल्ली आते थे तो जरूर मिलते थे, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात यानी किसी भी तरह का जो है मौसम हो, चाहे 2 मिनट के लिए ही समय हो, वो ज़रूर जो है उनसे मिलकर जाते थे। तो ये कौन सन्यासी करता है? तो इस तरह जो है वो ऐसा लगता है कि वे मन से सन्यासी नहीं थे और उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी और हर मंच से उनकी तकलीफ बयान करते थे और इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। यानी कि वे चाहते थे कि जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा बन जाए, क्योंकि वो हिंदी को सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता देखकर बहुत दुखी हो जाते थे और उससे भी अधिक जो है वो इसलिए दुखी हो जाते थे कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वही हिंदी की उपेक्षा करते हैं और हिंदी के अनादर और उपेक्षा करने से उनका मन वो है बहुत दुखी हो जाता था। और इसके साथ ही फादर जो है वो जब भारत में आकर बस गए थे तो उनके मन में हिंदी रच बस गई थी, इसलिए वो हिंदी से जो है असीम लगाव रखते थे और उससे सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए वो चिंतित थे तथा इस पीड़ा को जो है वो दूसरों से व्यक्त करते थे। और हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। तो यहाँ पर इस तरह का जो भाव है, ये पंक्ति जो कही गई है ये सांत्वना और शांति का भाव लिए हुए है और यह उनके आशावादी दृष्टिकोण को प्रकट करती है कि जिसका अर्थ है मृत्यु वास्तव में अंत नहीं है बल्कि जीवन का नया आरंभ है। अब आज वे नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। अब यहाँ पर लेखक जो है वो इस बात को लेकर दुखी हैं कि जो फादर हैं वो दिल्ली में बीमार रहे और इस बात का उन्हें उचित समय पर पता नहीं लगा और हमेशा वो जिस तरह से जो बाहें फैलाकर जो है वो स्वागत करते थे और अपने बाहों में जो है वो अपने आत्मीय जन को जो है वो बाहों में भरकर उनके साथ अपना आत्मीयपन दिखाते थे, आज उन्होंने वो गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी अंगुलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी पर चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतरा। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। तो यहाँ पर जो प्रकृति है वो भी जो है वो उदास थी। इतने अच्छे जो है वो साधु, विदेशी साधु के जाने से सभी बहुत दुखी थे और कब्र जो है वो बड़ी दुखी थी और आश्चर्यचकित थी और उन्हें चिर विश्राम देने के लिए मुंह खोले लेटी हुई थी।
और करील की घनी छां थी, यानी कि जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं उनकी घनी छां थी। चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे, है ना, वृत्त की छाया थी। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र, स्नातक, ये सारे जो हैं उनके लेखक, उनके जो है साहित्य जगत के उनके जो मित्र हैं वो उनके साथ थे, यानी अजीत कुमार हैं, डॉक्टर निर्मला जैन, और मसीही समुदाय के जो लोग हैं, यानी कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग थे, पादरीगण थे, उनके बीच में गैरिक वस्त्र पहने हुए, यानी कि जो उनके वस्त्र होते हैं वो पहने हुए हैं उन्होंने। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले इस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे और सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ, और फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। यानी कि सारे जो उनके परिचित लोग थे, उनके साहित्य जगत के जितने जो मित्र थे, वो जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जो है उनकी कब्र के चारों ओर जो है वो खड़े हो गए थे और दुखी मन से जो है वो उनको आज विदाई दे रहे थे। कि इस सन्यासी ने जो है कभी सोचा ना होगा कि उनकी मृत्यु पर जो है वो कोई रोएगा और उनकी मृत्यु पर जो है वो रोने वालों की कोई कमी होगी, है ना। तो यहाँ पर जो है मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार होता है, यानी कि जो क्रिश्चियंस में जो भी उनकी जो विधि होती है उससे जो उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ, और रांची के फादर पास्कल तोइना के द्वारा संस्कार किया गया, और उन्होंने हिंदी के मसीही विधि से प्रार्थना की, और फिर सेंट जेवियर्स के सेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं और इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो, यानी कि हमारे भारतवर्ष की भूमि से भी एक विदेशी साधु जैसे जो व्यक्ति हैं वो पैदा होने चाहिए, ऐसी वो कामना कर रहे हैं। और डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी जो है अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। यानी कि ऐसा जीवन था जो है वो अनुकरणीय है, यानी कि उनके जीवन पथ को अनुकरण किया जा सकता है, उसके पीछे चला जा सकता है। तो इस तरह जो है उसको नमन किया और फिर की देह को जो है वो कब्र में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। अब यहाँ पर जो है वो उनके जो परिचित मित्र हैं और साहित्यकारों की जो संख्या है उसकी गणना करना और उसे लिखना जो है वो अत्यंत कठिन काम था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक विदेशी साधु के लिए जो है इतने लोग जो है उनके लिए रोएंगे और उनकी आंखें नम हो जाएंगी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, यानी इस तरह से जो है फादर बुल्के हमारे बीच नहीं रहे, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर, यानी कि सबसे अधिक छायादार, यानी सबको अपने अपनत्व का, ममत्व का जो है वो प्यार देने वाले, और गंध से भरे हुए, और सबका होकर सबसे ऊंचाई पर, यानी कि इतनी ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त कर ली थी, और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था, और जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, यानी कि यज्ञ की जो आग है वो पवित्र और कल्याणकारी होती है, उसी प्रकार वे भी लोगों के कल्याण की पवित्र भावना और करुणा से ओतप्रोत थे, जो हमेशा जो है वो जीवन भर हमें हमारे मन में उनके प्रति जो है वो श्रद्धा भाव हमेशा जीवित रहेगा। तो इस तरह जो है बाबा फादर बुल्के का जो जीवन है वो बहुत प्रेरणादायी है। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमें मानवता वाला जो दृष्टिकोण है वो अपनाना चाहिए, और विश्व के जो सभी मनुष्य हैं वो समान हैं, सभी के साथ करुणापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपनी भाषा पर हमें गर्व करना सीखना चाहिए, और दूसरों के दुख सुख के साथ ही बने मानवीय करुणा जो है वो सर्वोपरि है। तो इस तरह से ये जो पाठ है, मैं आशा करती हूँ कि आपको अवश्य समझ आ गया होगा।